गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पर। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका रेस यानी दौड़ चल रहा है। इससे पहले आपका एक सेशन कंप्लीट हो चुका है, आज आपका सेशन नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट बता चुका हूं रेस से संबंधित, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ए बी को 15 मीटर का स्टार्ट देता है, बी सी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, तो 100 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है। देखो बच्चों, रेस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछने वाला ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप सही से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, उसने आपसे क्या बोला, ए बी को 15 मीटर का स्टार्ट देता है। अगर आपकी दौड़ 100 मीटर की थी, अगर आपकी दौड़ 100 मीटर की थी तो ए ने बी को 15 मीटर का स्टार्ट दिया। अगर ए पूरा यहां तक ये दौड़ा है यहां तक, तो जो बी था, बी को इसने 15 मीटर का स्टार्ट दिया, तो बी आपका यहां से यहां तक दौड़ेगा। सीधी सी बात है। अगर आपकी ये रेस 100 मीटर की थी तो ए तो पूरा 100 दौड़ेगा, बट जो बी होगा वो आपका 85 मीटर दौड़ेगा, क्योंकि ए ने बी को 15 मीटर का स्टार्ट दिया है। अगर ए यहां से दौड़ा, बी आपका यहां से दौड़ा, तो जब इन्होंने रेस स्टार्ट की होगी तो दोनों का चलने का टाइम तो सेम होगा, यानी आपका टाइम क्या होगा, कांस्टेंट। तो सेम टाइम में इसने 100 मीटर दौड़ कवर करी होगी, इसने कितनी करी होगी, 85, तो टाइम आपका कांस्टेंट होगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं डिस्टेंस की, ये आपका ए है, ये आपका कौन है, बी है, तो ए तो पूरा 100 मीटर दौड़ा होगा, बट जो बी होगा, बी आपका 85 मीटर दौड़ा होगा, क्योंकि जो ए था, ए ने बी को 15 मीटर का आपका स्टार्ट दिया है। आगे बात समझ में। उसने आगे आपसे क्या बोला, बी सी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है। अब आपकी अगला केस चलते हैं। जो बी था, बी ने सी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया, बी ने सी से कहा जाओ भैया तुम मुझसे 10 मीटर आगे जाकर खड़े हो जाओ, यानी बी आपका प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट करता है, बट जो आपका सी होगा, सी को इसने 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया, यानी सी यहां से आपका स्टार्ट करता है, तो सी कितने दौड़ेगा, सी तो आपका 90 मीटर ही दौड़ेगा, और जो बी होगा, बी आपका पूरा 100 मीटर दौड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा, जो आपका बी होगा, बी यहां पे आपका 100 मीटर दौड़ेगा, और जो सी होगा, सी यहां पे कितना दौड़ेगा, आपका 90 मीटर दौड़ेगा। आगे बात समझ में, क्योंकि जो पहला केस था उसमें ए ने बी को दिया है 15 मीटर का स्टार्ट, तो अगर ए दौड़ेगा 100 तो बी कितना दौड़ेगा, आपका 15 कम 85। दूसरे केस में क्या है, बी सी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, अगर बी दौड़ेगा 100 तो सी उससे 10 कम यानी कितना, 90। अगर मैं आपसे अनुपात की बात करता हूं तो ये जाएगा आपका 5 से 20 बार, ये आपका 5 से जाएगा 17 बार, तो 20:17, और यहां पे क्या आएगा आपका 10:9, 0 कट जाएगी आपकी। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, आपका बी यहां पर भी है, आपका बी यहां पर भी है, बी यहां पर कितना है 17, बी यहां पर कितना है 10। आप 10 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, आप 17 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो, तो ऊपर बी कितना हो जाएगा, 17 × 10 170, 17 × 10 170, तो बी आपका कॉमन हो जाएगा। तो उसने पूछा क्या है, 100 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है, तो ए यहां पे कितना है, अगर मैं ए की बात करता हूं तो 20 × 10 200, और यहां सी कितना है 17 × 9 153। अगर दौड़ 200 मीटर की होती तो सी 153 दौड़ता। अगर रेस 100 मीटर के 2 आप इसको काट सकते हो, ये कितना आएगा 100, और ये कितना आएगा 76.5। अगर दौड़ 100 मीटर की होगी तो ए दौड़ेगा 100 और सी कितना दौड़ेगा 76.5। तो एक बात बताओ, तो जो ए होगा, ए सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे देगा, 23.5 मीटर का ए सी को स्टार्ट दे देगा। आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा। आगे बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको फिगर से बताया। आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, ए बी को 15 का स्टार्ट देता है, अगर ए दौड़ेगा 100 तो बी कितना दौड़ेगा 85, ये आपका हो गया। दूसरा क्या है, बी सी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, अगर बी दौड़ेगा 100 तो सी कितना दौड़ेगा 90, बस आपका रेशियो हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, सिंपल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 10 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी नियमित 4 यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं।
तो वह स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीतता है। यदि ए बी को 1 किलोमीटर से हराता है, बी सी को 1 किलोमीटर से हराता है, तो बताओ ए सी को कितने मीटर से हरा सकता है। देखो मैं इस बार आपको विदाउट डायग्राम बताऊंगा। देखो पहले आपकी ए और बी की रेस कराते हैं। अगर ए और बी आपके दौड़ते हैं तो उसने क्या बोला, ए बी को 1 किलोमीटर से हराता है। अगर ए पूरा 1 किलोमीटर दौड़ेगा, यानी 1 किलोमीटर दौड़ेगा, यानी 1 किलोमीटर मतलब क्या होता है 1000 मीटर, तो बी दौड़ता है कितना, सॉरी 10 किलोमीटर की दौड़ा है ना, ये दौड़ेगा अगर 10,000, तो बी 1 किलोमीटर से हार जाता है, तो वो कितना दौड़ेगा आपका 9,000 दौड़ेगा आपका, सीधी सी बात है। अब उसने आगे क्या बोला, बी सी को 1 किलोमीटर से हराता है। अब हम बात करते हैं बी और सी की। अगर बी दौड़ता है पूरा 10 किलोमीटर, तो सी जो है इससे 1 किलोमीटर से हार जाता है, तो वो कितना दौड़ेगा आपका 9,000 मीटर दौड़ेगा। अगर मैं अनुपात की बात करते हैं कितना आएगा आपका 10:9, ये भी कितना आएगा आपका 10:9। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, आपका बी यहाँ बी है, आपका बी यहाँ पे, बी यहाँ कितना है 10, यहाँ पे कितना है 9। तो आप एक काम कीजिए, आप ऊपर 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप नीचे 9 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कितना होगा आपका 90, ये भी कितना हो जाएगा आपका 90। तो यहाँ बी, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे कितना आपका 90। अगर मैं ए और सी की बात करता हूँ, अगर मैं ए और सी की बात करता हूँ, ये कितना हो जाएगा आपका 100, ये कितना हो जाएगा आपका 81। अगर 100 मीटर की दौड़ होती और सी कितना दौड़ता आपका 81, तो जो ए होगा वो सी को 19 मीटर से हरा देता। बट रेस कितनी की आपकी 10 किलोमीटर की है, तो आप एक काम कीजिए, आप 2 जीरो यहाँ चिपका दीजिए, आप 2 जीरो यहाँ चिपका दीजिए, हो गई 10 किलोमीटर की दौड़। अगर ए दौड़ेगा 10 किलोमीटर, तो सी कितना दौड़ेगा आपका 8100 मीटर दौड़ेगा। अगर ए दौड़ेगा 10,000 मीटर, तो सी कितना दौड़ेगा आपका 8100 मीटर दौड़ेगा। तो ए सी को कितने से हराएगा 1900 मीटर से इसको ये हरा देगा। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बात सुना, आप एक बार दोबारा देख लीजिए। 10 किलोमीटर की दौड़ती, अगर ए दौड़ता है 10 किलोमीटर यानी 10,000 मीटर, तो बी कितना दौड़ता है, बी 1 किलोमीटर से हार जाता है, यानी जो बी होगा वो 1000 मीटर कम दौड़ेगा, यानी कितना दौड़ेगा वो आपका 9000। उसने आगे क्या बोला, बी सी को 1 किलोमीटर से हरा देता है। अगर बी दौड़ेगा 10,000 मीटर, तो सी 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर से हार जाएगा, कितना दौड़ेगा 9000। मैंने अनुपात निकाला, ये भी आपका 10:9 आया, और ये भी कितना है आपका 10:9। बी यहाँ भी था, बी यहाँ भी था, तो मैंने बी को कॉमन कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दी, इसकी मैंने यहाँ पे कर दी, बराबर हो गया। तो ए कितना आ गया आपका 100 और सी कितना आ गया आपका 81। अगर ए दौड़ेगा 100, तो सी कितना दौड़ेगा 81। अगर 100 मीटर की दौड़ होती, तो ए सी को 19 मीटर से हरा देता। बट दौड़ तो आपकी 10 किलोमीटर की थी। 10 किलोमीटर मतलब क्या होता है 10,000 मीटर। तो अगर मेरे को 10,000 मीटर बना, तो आप ऊपर भी 100 की मल्टीप्लाई कर दो, आप नीचे भी 100 की मल्टीप्लाई कर दो। तो 10,000 की अगर दौड़ होती, तो सी दौड़ता 8100 मीटर, तो कितने से हार जाता 1900 मीटर से हार जाते। ये आपका आंसर होगा। आगे बात समझे बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में आप क्या कह रहे हो, 100 मीटर की दौड़ में ए 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है, और फिर भी ए बी को 8 सेकंड से हरा देता है। तो बी की चाल बताओ क्या होगी। तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं ए की, तो ए की चाल जो है आपकी, ए की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। आगे बात समझ में। अब अगर आपकी रेस चालू हुई, ये आपकी मान लो रेस थी 100 मीटर की, ये कितनी मीटर की रेस थी आपकी 100 मीटर की आपकी ये रेस थी। ए पूरा यहां से लेकर आपका यहां तक 100 मीटर दौड़ता है, बट जो ए है वो बी को 8 मीटर का स्टार्ट दे देता है। तो यानी आप कह सकते हो जो बी होगा वो आपका 92 मीटर दौड़ेगा। किसी को दिक्कत यहां तक? आगे बात समझ में। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ए ने 100 मीटर की दौड़ 5 किलोमीटर पर आवर से तय की, तो इसने टाइम कितना लिया होगा आप बता सकते हो? देखो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर आपको होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, ये तो होता है। तो डिस्टेंस कितने चला वो 100 मीटर चला, चाल क्या थी इसकी 5 किलोमीटर पर आवर थी। ये आपका मीटर में है, ये आपका किलोमीटर में। तो इसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप इसमें किसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 मीटर ठहरे करते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपको किलोमीटर
पर आर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो आप क्या करते हो, आप करते हो 18/5 की मल्टीप्लाई। और जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाना हो तो जब आप करते हो 5/18 की मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो वीडियो नंबर 1 थी उसमें मैंने आपको बताया था। मैं इस चीज को आपको ये जो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जहां पे टाइम कांस्टेंट होगा स्पीड कांस्टेंट होगी, ये मैं आपको हर वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेल, बोट एंड स्ट्रीम और रेस, ये सारे के सारे एक ही श्रेणी के चैप्टर हैं। तो मैं इसमें हर चैप्टर में इसलिए मैं आपको अलग अलग नहीं बता रहा। आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का वीडियो नंबर जो 1 है आप उसको देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर 100 मीटर की दौड़ थी, चाल क्या थी, 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना तो आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 की आप करोगे मल्टीप्लाई। आगे बात समझ में, किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 की आप करोगे इसमें क्या, मल्टीप्लाई। तो देखो बच्चों, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, जब आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाओगे आप करोगे 5/18 की मल्टीप्लाई, और जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाओगे आप करोगे 18/5 की मल्टीप्लाई। तो देखो क्या होगा, 5 × 25, 25 चौका 100, 18 चौक 72, यानी जो ए था उसने 72 सेकंड लिए इस 100 मीटर रेस को पूरा करने के लिए। तो जो ए था उसने 8 सेकंड, ज्यादा नहीं होगी, वो 8 सेकंड से हारा है। तो उसने कितना टाइम लिया होगा, उसने आपकी 80 सेकंड लिए होंगे। किसने, बी ने, क्योंकि अगर आपकी रेस स्टार्ट हुई है, ए पूरा दौड़ा 100, बी कितना दौड़ेगा 92। अब ऐसा तो है नहीं वो पहले रुक जाएगा, रेस तो कंप्लीट करेगा पूरी। तो उसने कितना टाइम लिया होगा, उसने आपका लिया होगा 80 सेकंड। वो 80 सेकंड जब इसने टाइम लिया तो दौड़ा कितना, वो दौड़ा तो आपका 92 मीटर ही है। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस कितना दौड़ा, वो 92 मीटर दौड़ा है, और टाइम कितना लगा इसको, 80 सेकंड। ये मीटर में है, ये किसमें आपका सेकंड में। तो ये आपका मीटर पर सेकंड में है, आपको बताना है किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। तो जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 की आप करोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। आप 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से जाएगा आपका ये 20 बार, 18 तिया 54, 5 कह रही 18 दूनी 36 और 5 41, और बटे में क्या आएगा, 20 पंजे 100। तो क्या आएगा आंसर, 4.14 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 10 सेकंड से हरा देता है, तो ए की चाल और बी की चाल क्या होगी आपको बताना है। देखो बच्चों एक बात बताओ, अगर आपकी 1000 मीटर की दौड़ थी, कितने मीटर की दौड़ थी, 1000 मीटर की दौड़ थी, ए बी को 50 मीटर या 10 सेकंड से हरा देता है। तो ए तो ये आपका पूरा चला होगा 1000 के मीटर, 1000 मीटर चला होगा, ये तो आपका पूरा। बट जब मैं बी की बात करता हूं, अगर रेस यहां से स्टार्ट हुई तो जो बी होगा वो तो आपका 950 मीटर ही दौड़ा होगा, क्योंकि 50 मीटर से वो आपका हार गया, यानी बी आपका उस टाइम यहां पर होगा जब ए ने दौड़ पूरी कर दी। तो जी ये बची है 50 मीटर, जो ये आपकी दौड़ बच रही है 50 मीटर। अगर बी 50 मीटर और दौड़ता तो 5 सेकंड इसको और लगते, 5 सेकंड इसको और लगते, क्योंकि वो 50 मीटर से हारे हैं। आप कह दो 10 सेकंड से हारे, सॉरी 10 सेकंड लगते। कितने सेकंड लगते इसको, 10 सेकंड इसको और लगते, सीधी सी बात है। यानी आप कह सकते हो जो बी था वो 50 मीटर दौड़ता है 10 सेकंड में, सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बी की चाल बताओ, अगर स्पीड ऑफ बी में आपसे पूछता हूं बी की चाल क्या होगी, तो बी 50 मीटर दौड़ता है कितने सेकंड में, 10 सेकंड। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 50/10। तो इसकी चाल क्या आ जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी आपकी 5 मीटर पर सेकंड।
किसको दिक्कत? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 950 मीटर दौड़ने में इसने कितना टाइम लिया होगा, टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करी है इसने डिस्टेंस कवर करी है 950 मीटर, और इसकी स्पीड क्या थी? 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर आपका कट जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा इससे? 190 सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर करी होगी। 190 सेकंड में इसने ये डिस्टेंस आपकी कवर करी होगी। बात समझ में आ गई? तो जो बी ने समय लिया है वो आपका 190 सेकंड यहां पर आ गया। तो जितना टाइम आपका बी ने लिया है 950 मीटर दौड़ने में, तो ए ने तो ये सेम टाइम लिया होगा 1000 मीटर दौड़ने में। सीधी सी बात है। तो अगर मैं स्पीड ऑफ ए पूछता हूं तो चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। तो जो ए होगा वो तो आपका पूरा 1000 मीटर दौड़ा होगा। कितने मिनट में, कितने सेकंड में? 190 सेकंड में। क्योंकि जो बी था, बी ने यहां तक दौड़ने में 190 सेकंड लिए, और जब ये यहां पहुंचा तो ए तो आपका यहां पहुंच गया था, तो ए ने 190 सेकंड तो ले होंगे 1000 मीटर दौड़ने में। सीधी सी बात है। तो इसकी चाल क्या जाएगी? इसकी चाल आ जाएगी आपकी 100/19 मीटर पर सेकंड। ए की चाल क्या हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। बी की चाल क्या हो जाएगी? 10/19 मीटर पर सेकंड। आगे बात आप एक बार दोबारा देख लीजिए। 1000 मीटर की दौड़ती ए बी को 50 मीटर या 10 सेकंड से हरा देता है। तो देखो जी 50 मीटर निकल के आपका आया। क्या निकल के आया? 50 मीटर। तो अगर जो बी था, अगर ये 50 मीटर और दौड़ लेता, उसको 10 सेकंड और लगती, यानी आप कह सकते हो जो बी है वो 50 मीटर दौड़ता है 10 सेकंड में। तो चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या थी? 50, टाइम क्या था? 10 सेकंड। तो इसकी चाल क्या जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं पूछता हूं कि इसने टाइम कितना लिया, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन ही स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर करी थी इसने? 950, और चाल क्या थी? 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 × 5 5 ने 45। तो इसको कितना टाइम लगता? 190 सेकंड लगते। तो बी ने तो यहां तक दौड़ने में 190 सेकंड लिए, और जितने टाइम में ये यहां तक दौड़ा तो ए ने तो यहां तक दौड़ लिया। तो ए ने 1000 मीटर दौड़ा 190 सेकंड। तो इसकी चाल क्या जाएगी? 100/19 मीटर पर सेकंड। आगे आपको समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है ए बी को 200 मीटर की दौड़ में 20 मीटर का स्टार्ट देता है, और सी को समान दौड़ में 50 मीटर का स्टार्ट देता है। अगर बी सी को 10/3 सेकंड का स्टार्ट दे दे तो बताओ सी 200 मीटर की दौड़ में कितने समय पूरी कर देगा। यानी अगर 200 मीटर की दौड़ हो तो सी उसे कितने टाइम में पूरा आपका कर देगा। देखो पहले हम बात करते हैं ए और बी की। आपका एक तो ए है, एक कौन आपका? बी। अब जो ए है वो बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। अगर ए दौड़ेगा आपका 200 तो बी दौड़ेगा आपका 180। 20 से जाएगा 10 बार, ये 20 से जाएगा 9 बार। तो इनका अनुपात क्या जाएगा? 10/9। आगे बात समझ में? अब आगे उसने क्या बोला? सी को समान दौड़ में 50 मीटर का स्टार्ट देता है। कौन? ए तो दे रहा होगा। तो अगर मैं ए और सी की बात करता हूं, अगर ए दौड़ेगा 200 तो सी दौड़ेगा 150, क्योंकि सी को 50 मीटर का स्टार्ट दे दिया। तो यहां पर अनुपात क्या आएगा आपका? 50 चौका 250 दिया 150। आगे बात समझ में? अब दोनों में कॉमन क्या है? यहां पे भी आपका ए है, यहां भी आपका ए है। यहां पे ए कितना है? 10। यहां पे कितना है? 4 है। 10 और 4 का एलसीएम आपका 20 होता है। आप ऊपर तो कर दो 2 की मल्टीप्लाई, आप नीचे कर दो 5 की मल्टीप्लाई। यहां पे ए कितना हो जाएगा? 20, और यहां ए कितना हो जाएगा? यहां भी आपका 20 हो जाएगा। उसने आगे क्या बोला? अगर बी सी को 10/3 सेकंड का स्टार्ट देता है। वो किस किस की बात कर रहा है? बी और सी की। ये आपका बी, ये आपका कौन है? सी। तो बी कितना दौड़ रहा है? 9 दूनी 18। सी कितना दौड़ रहा है? 3 पंजे 15। अगर मैं अनुपात की बात करता हूं 6/5 आपका अनुपात आ जाएगा। किसका अनुपात आएगा? ये आपका डिस्टेंस का अनुपात निकल कर आएगा। किसको दिक्कत? अब आप मुझे एक बात बताओ, सॉरी हाँ सीधी सी बात है। अब जब इन्होंने रेस दौड़ी होगी तो टाइम तो यहाँ पर कांस्टेंट रहा होगा। टाइम क्या रहा होगा आपका यहाँ पे?
कांस्टेंट, क्योंकि जिस टाइम आपका ए दौड़ेगा उसी टाइम आपका बी दौड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ए को आपने दौड़ा दिया सुबह 5 बजे, आप बी को दौड़ा रहे हो रात को 5 बजे, शाम को 5 बजे, ऐसा तो नहीं होगा। रेस तो सब सेम टाइम पर दौड़ेंगे, जिस टाइम आपका ए स्टार्ट करेगा उसी टाइम आपका बी करेगा, उसी टाइम आपका कौन करेगा, सी करेगा। तो टाइम तो आपका कांस्टेंट होगा, और जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है, जो डिस्टेंस का अनुपात होता है वही आपका स्पीड का अनुपात होता है। सीधी सी बात है। तो अगर ये डिस्टेंस का अनुपात है तो स्पीड का अनुपात भी क्या होगा, स्पीड का अनुपात भी आपका यही रहा होगा। किसको दिक्कत? अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये दौड़े होंगे, जब ये डिस्टेंस इन्होंने कवर करी होगी, तो जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस तो आपकी कांस्टेंट होगी, डिस्टेंस तो आपकी कांस्टेंट होगी ना, जितनी ए करेगा उतनी कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि टाइम ही तो अलग अलग है। तो स्पीड का अनुपात ही है। तो आपको पता है जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का अनुपात होता है टाइम का उसका उल्टा होता है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का अनुपात क्या जाएगा आपका 5:6 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? ये अगर बी ले रहा है तो ये कौन ले रहा है, सी। टाइम का अनुपात क्या जाएगा 5:6। अगर बी ने लिया 5 तो सी ने कितना लिया है 6। तो इसने इसको कितने का स्टार्ट दिया, 1 सेकंड का तो दिया है। अगर बी करता है 5 सेकंड तो सी कितने में करेगा 6। तो कितने का स्टार्ट दिया, 1 सेकंड का स्टार्ट दिया। वो क्वेश्चन में कितना करा, 1 नहीं 10/3 सेकंड का वो दिया है। तो 1 का मतलब ही क्या है, 1 का मतलब है 10/3। तो भैया आप बात किसी कर रहे हो, आप बात कर रहे हो सी की। तो सी कितना है, सी आपका 6 है। तो 6 पूरी करने में 6 बराबर किसको होगा, 10/3 गुणा 6। तो 3 दूनी 6, तो 10 दूनी 20। 20 सेकंड में सी इस दौड़ को पूरी कर देगा। आंसर नंबर डी आपका हो जाएगा, क्योंकि दौड़ तो पूरी 200 मीटर की चल रही है, ये भी 200 ये भी 200, तो दौड़ तो पूरी 200 की चल रही है। तो ये किसका, ये डिस्टेंस और स्पीड का अनुपात था। तो टाइम का क्या होगा, इसका इनवर्स, क्योंकि डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है। अगर बी लेता है 5 तो सी कितने लेगा 6। तो कितना का स्टार्ट दिया, 1 का स्टार्ट दिया, वगैरह 1 का नहीं 10/3 का स्टार्ट है। तो सी की बात करें तो सी कितना है 6, तो 6 बराबर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ गया 20 सेकंड में इस दौड़ को पूरी कर देगा। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ए बी और सी 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 मिनट आगे होता है और सी से 18 मिनट आगे, जबकि दूसरी समान दौड़ में बी सी से 8 मिनट आगे होता है। तीनों धावक की पूरे रास्ते में एक ही चाल रहती है, तो दौड़ कितने लंबे। देखो गंतव्य स्थान का मतलब क्या होता है, जहां पर आपकी रेस खत्म होगी, जो आपका फिनिशिंग पॉइंट होगा वो। अब देखो हम बात करते हैं, मान लो ये आपकी दौड़ती, मान लो ये आपकी x किलोमीटर या x मीटर की आपकी ये दौड़ती। उसने आगे क्या बोला, एक गंतव्य स्थान पर b से 12 मीटर आगे होता है। अगर a ये पूरी दौड़ तय करता है ये x किलोमीटर की, तो जो b होगा, b इससे 12 मीटर पीछे होगा। उसने बोला ना a गंतव्य स्थान पर b से 12 मीटर आगे होता है। अगर आपका a यहां पर होगा तो जो b होगा, b आपका यहां पर होगा, क्योंकि a क्या है, a इससे 12 मीटर आगे है, तो b से 12 मीटर पीछे होगा। तो यानी आप कह सकते हो जो b होगा उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी। अगर ये पूरी x है और b ने 12 मीटर a से पीछे है, तो इसने कितनी डिस्टेंस करी होगी, x माइनस 12। किसी को दिक्कत यहां तक? अगर हो तो बताओ। आगे बात समझ में। और आगे उसने क्या बोला, और C से 18 मीटर आगे है, यानी जो ये A है यहां पर, ये C से 18 मीटर आगे। तो आप कह सकते हो जो C होगा वो इससे 18 मीटर पीछे होगा। सीधी सी बात। अगर ये पूरी x है, अगर C आपका यहां पर, तो C ने ये तो डिस्टेंस कवर करी, ये कितनी होगी आपकी x माइनस 18 आपकी हो जाएगी, x माइनस 18। किसी को दिक्कत हो बताओ यहां तक? आगे बात समझ में। अगर ये पूरी x थी तो b कितनी करेगा, 12 मीटर कम, और c कितनी करेगा, 18 मीटर कम। अब समान दौड़ में, जबकि दूसरे समान दौड़ में b c से 8 मीटर आगे है। अगर b पूरा आपका x दौड़ेगा तो जो c होगा वो उससे 8 मीटर पीछे होगा। आप ये डायग्राम से देख सकते हो, अगर ये आपकी दौड़ थी, समान दौड़ है, अगर यहां पर ये आपकी x थी तो ये भी क्या आपकी x ही है। अगर B पूरा यहां तक दौड़ता है, B आपका यहां गंतव्य स्थान पर खड़ा है, एंडिंग पॉइंट पर खड़ा है, तो जो B है वो C से 8 मीटर आगे है, तो आप कह सकते जो C होगा वो इससे 8 मीटर पीछे होगा। तो जिसने डिस्टेंस कवर करी होगी वो क्या होगी आपकी x माइनस 8 रही होगी।
आगे बात समझ में। तो बस अब आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आपको सोल्व करना है। अब ऐसा हो सकता है या तो आपसे कैंची मल्टीप्लाई कर लो, इसकी यहाँ पे इसकी यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा। बट आप इतना दिमाग ना लगाएं, आप यहाँ पर ऑप्शन का प्रयोग करें। अगर आप इसका ऑप्शन 36 मानते हो, इसका ऑप्शन 36 होगा, तो 36 माइनस 12 कितना होता है? 24 होता है। और 36 माइनस 18 कितना होता है? 36 माइनस 18 18 होता है। 36 बटे 36 माइनस 8 कितना होता है आपका? 28। क्या अनुपात बराबर आएगा? आप देख लीजिए, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 4 से जाएगा ये 9 बार, 4 से जाएगा ये 7 बार, ये 4 बटे 3 है, ये आपका 9 बटे 7 है। बराबर तो आ ही नहीं रहा क्योंकि रेश तो समान है ना, जो दोनों बराबर है, तो ये तो आपका होगा नहीं, यानी ये तो आपका हो जाएगा कैंसिल। अगर मैं इसका आंसर 48 मानता हूं तो 48 माइनस 12 कितना होता है? 36। और 48 माइनस 18 कितना होता है? 30। बराबर क्या होगा? 48 बटे 48 माइनस 8 40। 6 से काट दे, 6 छिंग 36, 6 पंजे 30, 8 छिंग 48, 8 पंजे 40। तो बस 6 बटे 5 बराबर 6 बटे 5 चलेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा 48 मीटर। ये क्वेश्चन आपका मेंस 2018 और कैट का जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है बच्चों, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका 12th क्वेश्चन में क्या रहा है? 3 घोड़ों की दौड़ में पहले ने दूसरे को 11 मीटर और तीसरे को 90 मीटर से हराया। अगर दूसरे ने 80 मीटर से तीसरे को हराया तो रेस कोर्स की लंबाई मीटर में क्या थी? बच्चों ये भी आपका कैट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है, पहले ने दूसरे को 11 मीटर से हराया। अगर मान लो जो आपका पहला वाला था, अगर वो आपका x मीटर दौड़ता है तो जो दूसरा होगा वो उससे 11 मीटर कम दौड़ता होगा, तो आप कह सकते हो x माइनस 11। आगे बात समझ में। जो आपका क्वेश्चन में 11 था उसके ऊपर ये बेस है, मैं इसलिए डायग्राम नहीं बना रहा। और तीसरे को 90 मीटर से हराया। अगर जो आपका पहला वाला होगा अगर वो x दौड़ता होगा तो जो तीसरा होगा वो उससे 90 मीटर कम दौड़ा होगा, सीधी सी बात है। और अगर दूसरे ने 80 मीटर से तीसरे को हराया, दूसरे ने तीसरे को, मान लो जो दूसरा था वो आपको पूरा x दौड़ा, तो तीसरा क्या है? 80 से हार गया, नहीं है कितना दौड़ा होगा? x माइनस 80 रहा होगा। आगे बात समझ, अगर आप फिगर से देखना चाहो तो आप देख सकते हो। मान लो ये पूरा x था, ये पूरा क्या था? x था। a ने पूरी रेस पूरी करी है, जो दूसरा बंदा था उसको इसने 11 मीटर से हराया। सपोज करो यहां पर रुक गया, यहां पर ये कितना था? 11 था, तो ये कितना दौड़ा होगा आपका? ये आपका x माइनस 11 तो दौड़ा होगा। और तीसरे को 90 से, मान लो वो आपका यहां पर ही रुक गया, ये पूरा 90 था, तो ये कितना दौड़ा होगा? ये आपको दौड़ा होगा x माइनस 90। आगे बात में। और अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, मान लो दौड़ पूरी x की थी, किसकी थी? x की थी, तो b यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़ा। बट जो c था वो 80 मीटर कम दौड़ा, तो मान लो c आपको यहाँ तक ही पहुंचे, कितना था? मान लो 80 रहा हो, तो कितना दौड़ा? x माइनस 80 दौड़ा। आगे बात में, ये भी आपका b बटे c है, ये भी आपका b बटे c, तो दोनों को आप कंपेयर कर दो। x माइनस 11 बटे x माइनस 90 बराबर होगा x बटे x माइनस 80 के। आगे बात में, अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो। अगर आप 1000 मानते हो तो 1000 से अगर आपके 11 जाएंगे कितना बचेगा? 989। और बटे में क्या आएगा आपका? 910 बराबर किसके होगा? 1000 बटे 920। ये 0 कट जाएगी आपकी, कुछ दिक्कत? बट देखो ये 91, ये 92, इससे ये नहीं कटेगा, इससे ये नहीं कटेगा, तो ये जो है ये तो आपका नहीं बनेगा, ये तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये तो आपका नहीं हो सकता। अगर आप इसका सेकंड ऑप्शन मानते हो क्या? 880, तो 880 माइनस 11 कितना होगा आपका? 869 बटे 90 माइनस करोगे आप तो ये आएगा 790 बराबर किसके होगा? 880 बटे कितना आएगा आपका? 800 आएगा। आगे बात समझ में। अब देखो ये जीरो आपस में कट जाएंगी, 8 से कितनी बढ़ जाएगा? 11, 8 से कितनी बढ़ जाएगा? ये आपका 10 बढ़ जाएगा। देखो 79 1 जा 79, 7 बचेगा, 79 1 जा 79, तो 79 1 जा 79, 71 9 जा 7, और ये कितने बजे आ जाएगा? 10, तो कितना आ गया? 11 बटे 10 बराबर होगा 11 बटे 10 के, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कैट 2019 में आप पे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है आपसे,
800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर पर आवर हो तो बी की चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया था। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है आपसे, अगर ए 800 मीटर की दौड़ को 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तो इसको टाइम कितना लगेगा। अगर मैं आपसे टाइम की बात करता हूं, टाइम किसका, ए का, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है 800 मीटर। उसकी चाल क्या थी, इसकी चाल थी आपकी 8 किलोमीटर पर आवर। वो आपका मीटर में है, ये आपका किलोमीटर पर आवर में। अगर मेरे को ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5/18 की आप मल्टीप्लाई इसमें करोगे। 8 से कितनी बार जाएगा आपका ये पूरा 100 बार जाएगा और 5 से कितनी बार जाएगा ये 20 बार। तो 20 गुना 18 कितना होता है आपका 360 सेकंड। यानी जो ए ने टाइम लिया 800 मीटर की दौड़ पूरी करने में, इसने लिया 360 सेकंड इसने लिए। आगे बात समझ में, अगर ए ने 360 सेकंड लिए तो जो बी था, बी तो इससे 15 सेकंड से हार गया। तो आप कह सकते हो जो बी ने टाइम लिया है वो 15 सेकंड इससे फालतू लिया हुआ। यानी इसने कितना टाइम लिया होगा 375 सेकंड इसने टाइम लिया होगा। किसने, बी ने कितना टाइम लिया है 375 सेकंड। क्योंकि अगर ए ने लिया 360 सेकंड, ए ने 360 ले तो बी तो 15 सेकंड से हार है। तो आप कह सकते हो बी ने 15 सेकंड ज्यादा लिए होंगे, सीधी सी बात है। अब अगर मैं बी की चाल की बात करता हूं तो स्पीड ऑफ बी, चाल ऑफ बी क्या होती है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 800 मीटर है और टाइम कितना लिया इसने 375 सेकंड। ये आपका मीटर में आएगा, ये आपका सेकंड में आएगा। मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आएगा, बट आंसर किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हो आप किसकी मल्टीप्लाई करते हो, आप करते हो 18/5 की मल्टीप्लाई। तो 25 से काट दो, 25 से 75, 25 दूनी 50, 25 से 25 125, 25 पंजे 125, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। तो 6 दूनी 12, कैरी 1, 6 से 18 और 1 19 और बटे में क्या 5 पंजे 25, 192/25 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। नीचे आपका 25 है, नीचे आपका क्या है 25। तो यहाँ तो 27 ये भी नहीं हो सकता ना, आपका ये हो सकता, या तो ये होगा या क्या होगा ये होगा। देखो ये 200 से कम ही तो है, तो 25 8 200 ही जाएगा आपका। ये तो 217 बैठेगा, ये भी नहीं आपका। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। 25 7 175, 17 बचे 17/25 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ, आंसर नंबर सी। आगे बात समझ बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बात, क्वेश्चन नंबर 14। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे ये कह रहा है, ए 1 किलोमीटर दौड़ में 4 मिनट 54 सेकंड लेता है, जबकि बी इस दौड़ में 5 मिनट लेता है। आरंभ में ए से बी कितने मीटर आगे खड़ा हो कि दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ पहुंचे। यानी जो आपका मैच है, ना तो आपका ए जीते ना आपका बी जीते, मैच क्या हो जाए आपका ड्रॉ हो जाए, दोनों के दोनों सेम पॉइंट पर सेम टाइम पर जाके आपके पहुंचे। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या कह रहा है, अब मुझे एक बताओ, अगर ए लेता है इस दौड़ को पूरा करने में 4 मिनट 54 सेकंड और बी लेता है 5 मिनट, तो एक बात बता सकते हो आप, जो बी होगा बी इस दौड़ को 6 सेकंड से हार जाएगा। अगर ए लेता है 4 मिनट 54 सेकंड, बी लेता है 5 मिनट, तो आप कह सकते हो जो बी होगा वो आपका 6 सेकंड से हार जाएगा। आगे बात समझ में, तो जो बी होगा बी आपका 6 सेकंड से हार जाएगा। अगर इसको नहीं हारना तो इसको आगे जाके खड़ा होना होगा। तो उसने ये पूछा कि ये कितने आगे जाकर खड़ा हो। आगे बात में, तो आप मुझे एक बात बताओ, जो आपका बी है, बी आपका 1000 मीटर दौड़ पूरी करता है 300 सेकंड में। कितने सेकंड में करता है 300 सेकंड में। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। 300 मीटर दौड़ कितने सेकंड में पूरी करता है, 5 मिनट पूरी कर रहा है ना। 1 किलोमीटर दौड़ता है 5 मिनट, तो इसका टाइम कितना लिया होगा, 1 किलोमीटर दौड़ता है 300 सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 होते हैं। तो ये 6 सेकंड से हार जाएगा। तो 6 सेकंड में कितना दौड़ेगा आप ये डिसाइड कर लो, आप ये चेक कर लो। तो 2 0 से 2 0 आपकी कट जाएंगे, 3 दूनी 6, तो ये आपका सेकंड से आपका सेकंड है कट जाएगा। तो ये आपका 20 मीटर से हार जाएगा। कितने सेकंड से हार जाएगा,
सपोज करो ये आपकी दौड़ थी, ये आपकी क्या है, ये आपकी दौड़ है। अगर दौड़ समान चले, कुछ ना कहे वो, तो ए तो आपका यहां पहुंच जाएगा, ए आपका कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। और जो बी है, बी आपका 20 मीटर से हर जगह, नहीं बी आपका यहां पर ही पहुंचेगा। अगर आपको दोनों को सेम टाइम पर, यानी सेम बिंदु पर सेम टाइम पर पहुंचाना है, इसको भी यहां पर और ये दोनों के दोनों क्या हो, सेम टाइम पर पहुंचे, तो उसने पूछा क्या है कि बी को कितने मीटर आगे खड़ा होना पड़ेगा, कितने मीटर आगे। तो बी 20 मीटर से हार रहा था, तो बी को आप यहाँ 20 मीटर आगे खड़ा कर दो। जितने मीटर से हार रहा था उतने मीटर इसको आप आगे खड़ा कर दो, तो ये सेम टाइम पर सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। सेम टाइम होगा और सेम पॉइंट होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसको 20 मीटर आप आगे खड़ा कर देना, ये पहुंच जाएगा। क्योंकि ये 6 सेकंड से हार रहा था, तो 6 सेकंड में कितना दौड़ेगा, ये 20 मीटर से हार जाता, तो आप इसको 20 मीटर आगे खड़ा कर दो, हारेगा ही नहीं। फिर स्टार्ट दे दे, स्टार्ट दे देगा ए इसको 20 मीटर का, ताकि सेम पॉइंट पर दोनों ये पहुंचे आपके। आगे बात में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 14। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, 200 मीटर की दौड़ को ए और बी 22 सेकंड और 25 सेकंड में पूरा करते हैं। जब ए दौड़ के अंतिम छोर पर होगा तो बी उससे कितने दूर होगा, उसने आपसे पूछा है। आप मुझे एक बात बताओ, ए तो लेता आपका 22 सेकंड, बी कितना लेता आपका, बी लेता है 25 सेकंड। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो आपका बी था, बी 200 मीटर दौड़ता है कितने सेकंड में, 25 सेकंड में, और ए कितने सेकंड दौड़ता है, 22 सेकंड। तो देखो एक बात देखो, अगर 25 सेकंड में आपका बी दौड़ता है 200 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 200 बटे 25। तो जो आपका ए है, ए कितना दौड़ा, 22 सेकंड, तो ये 22 सेकंड में कितना दौड़ेगा, बस आपका हो जाएगा ये 25 अट्ठे 200, 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी जो आपका बी होगा वो 176 मीटर ही दौड़ पाएगा। आर्यवासन में कितना दौड़ पाएगा, 176 मीटर। तो एक बात, रेस कितने की थी, 200 मीटर की, दौड़ा कितना, 176, तो इससे कितने मीटर दूर होगा, 24 मीटर ये इससे दूर रहा होगा। आंसर नंबर ए आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में आप एक बार दोबारा देख लीजिए, ए तो करता है 22 सेकंड में, बी करता है 25 सेकंड में। तो जो आपका बी है, बी आपका ज्यादा टाइम ले रहा है, बी कितना ले रहा है, बी आपका ज्यादा टाइम ले रहा है ना। तो अगर जो आपका बी है, बी दौड़ता है 25 सेकंड में 200, तो 1 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 200 बटे 25। तो ए 22 मीटर में कितना दौड़ेगा, 22 सेकंड में, तो कितना दौड़ेगा, 176 मीटर ये आपका दौड़ जाएगा। तो भैया ये इससे कितने दूर होगा, 24 मीटर दूर होगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे बात में, क्योंकि देखो एक बात होता हूं, ए 1 सेकंड में कितना दौड़ता है, ए जो है ए करता है 22 सेकंड में, बी करता है 25 सेकंड में। अगर मैं बी की बात करता हूं, बी 25 सेकंड में 200 दौड़ा, तो 1 सेकंड में कितना दौड़ा, 200 बटे 25 गुणा 22। तो जो ये 176 निकल के आया, ये आपका कौन आया, ये आपका बी ही आया है। कौन आया है, बी। कौन आया है, बी आपका 22 सेकंड में 176 मीटर दौड़ता है। और जो आपका ए है, ए 22 सेकंड में कितना दौड़ता है, ए 22 सेकंड में दौड़ता है आपका 200। उसने बोला ना, जो ए है वो 222 सेकंड में पूरा कर देता है रेस को। अगर ए कर रहा है 200 मीटर 22 सेकंड में और बी दौड़ता है 22 सेकंड में 176 मीटर, तो ये से कितनी दूर होगा, 24 मीटर दूर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आज आपका इतना रखते हैं, ठीक है। और जो आपके चैप्टर रेस यानी दौड़, ये आज आपका समाप्त होता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन इसके लिए आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका नहीं है, ठीक है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई चैप्टर, नई उमंग और नई जोश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।